स्वागत है आप सभी का जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में स्पेसिफिक यूज ऑफ एन के विशिष्ट उपयोग, किस प्रकार से हम एन का उपयोग करते हैं। जो आर्टिकल्स हैं हमारे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारा पहला जो नियम है एन के प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक वचन संज्ञा जो गिनी जा सके, ठीक है, से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब काउंटेबल का अर्थ क्या है? जिसकी गिनती की जा सकती हो, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए और जिसकी गिनती की जा सकती हो, उससे पहले पूर्व ए एन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से आपको बताते हैं कि सबसे पहले आई हैव ए पेन, यहाँ पर हम पेन की गिनती कर सकते हैं और ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है और पेन की गिनती की जा सकती है। दूसरा हमारे पास में उदाहरण है शी हैज ए कार। यहाँ पर कार क्या है? सिंगुलर नाउन है और इसकी गिनती की जा सकती है। तीसरा उदाहरण है अपने पास में राम हैज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर ये अम्ब्रेला है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले के वीडियो में हमने ए एन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं स्वर और व्यंजनों के साथ में, वो बताया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग किया है हमने। ये ऐसे शुरू हो रहा है और ये स्वर भी है, अंग्रेजी का स्वर, लेकिन हमारा जो एन का प्रयोग होता है वह होता है प्रथम ध्वनि के उच्चारण के आधार पर, कि प्रथम ध्वनि का जो उच्चारण होता है वह स्वर होना चाहिए, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर प्रथम ध्वनि का उच्चारण व्यंजन है तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के स्वर हो या चाहे वो अंग्रेजी के व्यंजन हो, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा उदाहरण है शी इज ए गर्ल। यहाँ पर भी ये गर्ल क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में भी हम एक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि नाउन से पूर्व, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव मतलब कोई विशेषण हो, ठीक है, नाउन से पहले कोई विशेषण हो जो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, आता है, तो ए एन को उस एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। जो एन का प्रयोग करेंगे उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। और यदि कोई एडवर्ब क्रिया विशेषण पूर्व में आया हो, कोई क्रिया विशेषण पूर्व में आता है, तो ए एन को उस एडवर्ब से पूर्व लगाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए और ए एन का, ठीक है। अब ये एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ में भी आ सकता है, वर्ब के साथ में भी आ सकता है, लेकिन वर्ब अगर नाउन का, हमारे को नाउन के बारे में बता रही है तो नाउन है, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। और ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव के आगे लग के आ सकता है, तो हम उस स्थिति में ये ए एन का जो प्रयोग होगा वो एडवर्ब के पहले करेंगे, एडवर्ब से पहले करेंगे। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास में पहला है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गर्ल है, यहाँ ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद में ये एडजेक्टिव आया है, इसमें एडजेक्टिव। और एक उदाहरण आपको बताते हैं कि एडवर्ब वाला, ऐसे के ऐसे, साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल है ये तो क्या है? एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है क्या? ये एडवर्ब है जो, ठीक है। और इस एडवर्ब से पूर्व किसका प्रयोग किया है? इस एडवर्ब से पूर्व
एन आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो ये है एडवर्ब वाला। तो एडवर्ब से पूर्व और एडजेक्टिव से पूर्व हम एन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पहला नियम है और ये विशेष बिंदु है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला नियम है हमारा एन के स्पेसिफिक यूज में सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है से पूर्व एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सामान्य रूप से जो प्रॉपर नाउन होती है उसके साथ में एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दिस नॉवल इज़ रिटन बाय ए मनीष और दिस नॉवल इज़ रिटन बाय ए मनीष। अब ये जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है उसके लिए ये अनजान है, उसके लिए ये व्यक्ति जो मनीष है ये अनजान है कि मनीष नाम के किसी ने ये लिखी है, ये नॉवल लिखा है। और इसी प्रकार से ये इस वक्ता के द्वारा कही गई जो बात है उसके लिए सुरेश एक अनजान व्यक्ति के रूप में है। तो जो अनजान व्यक्ति के रूप में होता है, किसी के अनजान व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, नाउन के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में करते हैं केवल, लेकिन वैसे सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन के साथ में एन का प्रयोग नहीं करते। सिर्फ अनजान वक्ता के लिए अगर कोई व्यक्ति अनजान होता है, वो उसे जानता नहीं, सिर्फ नाम या कुछ नाम से जानता है या नाम जानता है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा आर्टिकल का प्रयोग है एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, जिसमें आश्चर्यजनक कोई घटना होती है या अचानक कोई ऐसी घटना हम देखते हैं जो पहले हमने कभी देखी नहीं, या सामने कुछ ऐसा हुआ हो जिससे हम चकित हो जाए। तो ऐसी वाक्यों में वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने पास में है व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। यहाँ पर व्हाट के बाद में और ग्रांड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी शब्द है एक तरीके से। और इसके बाद में अगला जो है व्हाट ए प्रीटी गर्ल, यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है, ये एक्सक्लेमेटरी शब्द है। यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल, यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है आर्टिकल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया है। अगला नियम है कि प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब इसको एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि जैसे शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर प्रति घंटा 12 किलोमीटर दौड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का जो प्रयोग किया है वो ओवर के पहले ओवर। तो ये जो एच है यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो आवर ये जो उच्चारण है ये स्वर से हो रहा, हिंदी के स्वर से हो रहा आवर। इसका हमने पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से हम स्वर व्यंजन के साथ में प्रयोग करते हैं एन का। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोबारा बताते हैं कि लिंक हम उसमें डाल देंगे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो एन का प्रयोग किया है, तो ये प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद में है एक उदाहरण आपको ये बताते हैं कि राइस सेल्स 50 रुपीज़ ए किलो। राइस सेल्स 50 रुपीज़ ए किलो, 50 रुपये प्रति किलो। तो प्रति किलो आ रहा है शब्द यहाँ पर, प्रति किलो, ठीक है। तो
प्रति किलो या प्रति माह प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग। तो अगला नियम है अपने पास में, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जो गिनती बताते हैं, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए डजन, ए कपल से पूर्व ए लगता है। ठीक है, ये गिनती बताने वाले शब्द है जो एक गिनती बताते हैं। और आफ, आदेश से पूर्व एक का प्रयोग, जो आदेश आफ होता है इसे प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। आप देखो यहाँ की 3 सही है, 1/2 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 3 को हमने 3 लिखा, 3 एंड ए हाफ किलो। ठीक है, 3 एंड ए हाफ किलो। 2 सही 1/4 मीटर। ठीक है, 2 एंड ए क्वार्टर मीटर, 2 मीटर 1/4 भाग है। ठीक है, 2 मीटर, 2 एंड ए क्वार्टर, 1/4 को क्या लिखा है, क्वार्टर मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपके लिए ए का प्रयोग करते हैं। अब गिनती वाले शब्द जो है उनके लिए किस प्रकार से करते हैं, आई हैव ए 100 पेन्स। यहाँ पर ए किसके साथ में किया है, 100 के साथ में। ठीक है, तो ये गिनती वाला शब्द है जिनकी एक फिक्स गिनती होती है। 100 तो 100, 100 होता है 100 होता है। ठीक है, 1000 1000 और 1 लाख। ठीक है, लाख वहाँ पर भी 1 लगा देते हैं, 1 लाख, मिलियन, इस प्रकार से। उसके अलावा एक और उदाहरण है, ही हैज ए 1000 रुपीज। ही हैज ए 1000 रुपीज। ठीक है, ए 1000 रुपये, केवल 1000 रुपये के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम गिनती वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ में ए का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है कि किसी भी प्रोफेशन, व्यवसाय से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, ही इज एन MP, MLA, MLC, SDO और FO। अब यहाँ पर एक चीज़ है नोट करने के लिए कि ये एम है और इसके आगे AN का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो जो MP है उसका पहला जो ध्वनि का उच्चारण है वो A। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, MP। ठीक है, MP। तो ये पहला जो ध्वनि का उच्चारण है ये स्वर है, हिंदी भाषा का स्वर है, इसलिए हम इसके अनुसार ही यहाँ पर AN का प्रयोग करते हैं। कुल 16 स्वर होते हैं, उनमें से किसी भी स्वर का अगर उच्चारण होता है तो उस उच्चारण में अगर स्वर आता है तो वहाँ पर AN का प्रयोग करेंगे, चाहे अंग्रेजी का वो व्यंजन हो या स्वर हो, क्योंकि किसी भी व्यंजन और स्वर से महत्वपूर्ण है कि ध्वनि का जो पहला उच्चारण है हिंदी का वो क्या है, उस आधार पर हम ए और AN का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण है अपने पास में, शी इज ए नर्स, नर्स, टीचर, डेंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पर नर्स, न से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। ये व्यवसाय है तो व्यवसाय से पहले, किसी भी व्यवसाय से पहले इसका ये नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी ये प्रोनाउन है, इसका ये व्यवसाय है नर्स का, और यहाँ पर ये MP है, इसका प्रोफेशन है ए। तो प्रोफेशन से पूर्व हम ए और AN का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में कुल 6 नियम है ए और AN के जो विशिष्ट उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 और इसके उपयोग है वो आपको बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक भी इसमें दे देंगे, और जो हमारा अगला वीडियो हो इस वीडियो का हम नेक्स्ट वीडियो में भी लिंक दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।